हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रोनिका मैम। तो क्लास हम लोग अपने ये कॉस्ट के न्यूमेरिकल कर रहे थे क्लास 11th के संदीप गर्ग से। तो हम बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 27 करेंगे आज। 27, 28, 29, 30, 31। उसके बाद ये आपका चैप्टर कॉस्ट के न्यूमेरिकल संदीप गर्ग से फिनिश हो जाएंगे। क्लास अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखा करिए, जिससे पता चलता है कि अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे पता चलेगा कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है किसी टॉपिक में। और आप अपना टॉपिक भी लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को इको का आपको पढ़ाऊँगी और पहले मैं वो ही टॉपिक ले लूँगी। तो प्लीज़ क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरीज लिखा करिए। तो चलिए क्लास हम एग्जाम्पल नंबर 27 से हमें करना था। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है संदीप गर्ग में। एग्जाम्पल हम संदीप गर्ग के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट राइजेस फ्रॉम ₹30 to 55। तो यहाँ पर लिखा गया है जो टोटल कॉस्ट है वो 30 से 55 हो गई है। When the output increases from 5 to 6 units। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, पहले आप बनाइए ये आउटपुट आपका कितने से कितने बढ़ा है, 5 से 6 यूनिट बढ़ा है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी है, ₹30 से 55 इंक्रीज हो गई है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट। आपको 6th यूनिट मतलब 6th आउटपुट के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो क्लास मैंने ना आपको एक हिंट दिया था कि अगर जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप सब्ट्रैक्ट करते रहिए तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है। लेकिन इसमें ना ही तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी, तो आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो अगर जब भी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी होती तो आप टोटल कॉस्ट का यूज करा करिए। तो पहले के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी पहले के लिए मार्जिनल कॉस्ट रहेगी आपकी 30। देन आप नेक्स्ट में जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में करते थे ना माइनस करके, ऐसे 55 माइनस 30 कर दीजिए आप। तो 6th यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 25। ये जब आप करिएगा जब आपको टीवीसी नहीं दे रखा, तो जब आपको टीवीसी नहीं दे रखा तो आपको टीसी का यूज करना है और टीसी को सब्ट्रैक्ट करके एमसी निकालना है। लेकिन अगर आपको टीवीसी दे रखा है तो आप टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करते रहिए और एमसी निकालिए। क्लियर हो गया क्लास। तो अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या दे रखा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 85। तो आउटपुट आपको दे रखा है 9 यूनिट और उसका टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, 85। इफ एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इज 10 आउटपुट का आपको टीसी नहीं दे रखा, एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखा है जिसे आप एसी भी बोलते हो, और वो 10 यूनिट्स का आपको कितना दे रखा है, 10। देन व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस लेवल ऑफ आउटपुट। इस लेवल ऑफ आउटपुट मतलब 10 यूनिट ऑफ आउटपुट का आपको मार्जिनल कॉस्ट बताना है। तो मैं आप बॉक्स बना रही हूँ, हम ये सारे बॉक्स फिल कर लेंगे। तो देखिए आपको पता होगा एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यही होता है। तो आपके लिए पहले इसका एवरेज कॉस्ट कैसे निकल जाएगा, 85 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। और मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलेगा, टीसी से, क्योंकि आपको टीवीसी नहीं दे रखा तो वही होगा 85 जो टीसी है आपका। क्लियर है। और आपको एक और फार्मूला पता होगा क्लास, अगर मैं इधर 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एसी को अगर मैं आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप देखिए 10 10 दा कितना होता है
100 और आप 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15। तो मार्जिनल कॉस्ट एट 10 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होता है 15। देखिए ये आंसर है आपका। क्लियर हो गया क्लास? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख सकते हैं आप, मार्जिनल कॉस्ट इज 15 यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर हो गया क्लास? चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर अपना 29 देखते हैं। देखिए क्लास, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे में। एग्जाम्पल नंबर 29 हमें इसमें क्या दे रखा है, एसी ऑफ 5th यूनिट। आउटपुट 5th यूनिट का आपको एसी दे रखा है कितना 6 एंड एसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स, 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, उसका एसी दे रखा है आपको 5। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6th यूनिट। आपको 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो क्लास एसी से आप बड़ी आसानी से टीसी निकाल सकते हो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एसी को क्या करेंगे आप, आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टीसी। इस फॉर्मूले से आ जाएगा ना आपका। तो हम पहले टीसी निकाल लेते हैं। 5 6 दा 30, 6 5 दा 30। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले के लिए तो 30 एंड देन 30 माइनस 30, दैट विल बी योर 0। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 0। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं। When output increases from 40 units to 55 यूनिट। देखिए आपका आउटपुट जो है अब 40 से 55 यूनिट हो गया है। क्लियर हुआ? तो आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है 2500 से 3250। तो आपसे बोला गया है मार्जिनल कॉस्ट बताइए। देखिए क्लास, अब तक अभी इससे पहले जितने भी आपने 3 न्यूमेरिकल करे ना, उसमें आउटपुट में 1 का गैप आ रहा है। नोटिस करिएगा, वीडियो को बैकवर्ड देख के जाइएगा, पीछे देखिएगा, बैकवर्ड पीछे जाके वीडियो को देखिएगा। अगर आप आउटपुट को ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको इसी में दिखा रही हूँ, तो आउटपुट का गैप 1 का नजर आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ आउटपुट में आपको 55 माइनस 40, 15 का गैप आपको आउटपुट में नजर आ रहा है। गैप इज 15। तो इस केस में आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे टीसी से? पहले आप क्या करिए, टीसी का सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। ट्वेल्व में से 5 गए, 6 7 8 9 10 11 12, 750 डिवाइडेड बाय जो आउटपुट का गैप है, दैट विल बी 15। देखिए कट रहा है, 5 3 दा 15, 5 इन द 5, 6 7 5 5 दा 25 0, 3 5 दा 15। तो MC एट 55 यूनिट, या खाली आप MC बोल दीजिए तो MC विल बी 50। MC इज 50। आया आपको समझ में कि मैंने क्या बताया? आउटपुट यहाँ पर 40 के बाद 41 नहीं है, 40 के बाद 55 है। तो उस केस में क्या करना है, आउटपुट में कितना गैप है 15 का, और टोटल कॉस्ट में कितना गैप है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो आउटपुट में चेंज है उसको लीजिएगा तो आपका MC आ जाएगा। ये आपको इस केस में करना है। ये कुछ केसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल निकालेंगे ना तो बड़े आसानी से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 31।
देखिए क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इंक्रीज्ड बाय। क्लास में आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, जब भी आपको बाय दे रखा हो तो इसका मतलब होता है चेंज, इसको हम बोलते हैं चेंज दे रखा है आपको। अब यहाँ पर चेंज किसका दे रखा है, टोटल कॉस्ट, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट आपको कितना दे रखा है, ₹450। ये याद रखिएगा, ये आपको कॉस्ट के न्यूमेरिकल नहीं, डिमांड और सप्लाई के न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। जब भी आपको बाय दे रखा होता है तो उसका मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। और मैं आपको चेंज दिखाती हूँ कैसे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 30 करा है। देखिए ये जो होता है ना 2500 और 3250 का जो गैप है, गैप कितना निकला 750, दैट इज चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर आप चेंज इन आउटपुट की बात करेंगे तो जो इन दोनों का गैप है दैट इज 15, वो इनका चेंज है। क्लियर हुआ? तो आपको दोनों वैल्यूज नहीं दे रखी, एट 40 आउटपुट पे इतना या एट 55 आउटपुट, ये नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट इन दोनों का गैप दे रखा है दैट इज 750। तो इसमें ये चेंज जो गैप है वो दे रखा है आपको 450। और आउटपुट क्या लिख रखा है आपका, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 12 से 15 यूनिट। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको गैप निकलवाया था ना, गैप बोल लो या फिर चेंज इन आउटपुट बोल लो। तो वो कितने का है, 15 माइनस 12 इज 3। ठीक है, तो अब आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या रखते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट जो गैप होता है अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये भी फॉर्मूला बन गया। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने यही फॉर्मूला लगाया है। अब इसमें आपको चेंज इन टोटल कॉस्ट डायरेक्ट दे रखा है 450 और चेंज इन आउटपुट इज 3, 150 इज द आंसर। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 150। क्लियर हुआ क्लास? आई थिंक आपको कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्लास इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल का हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, अपनी क्वेरी लिख के भेजिएगा। मैं अनसॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगी आपका। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।